कहीं छुआछूत का उदाहरण आपको नहीं मिलेगा। तमाम नारी पात्रों व पुरुष पात्रों पर आप विचार कीजिए। ये शबरी कौन थे? शबर जात होती है जो आदिवासियों में आती, दक्षिण भारत में पाई जाती। एक अभिशप्त स्त्री जंगल में रह रही थी। श्री राम को सूचना मिलती है और वो शबरी के आश्रम में पहुंच जाते हैं, उसका आतिथ्य स्वीकार करते हैं। एक कथा ये भी है कि उसके जूठे भेद खाते हैं, जूठे खाए हो या ताजे खाए हो, बहरहाल उसका आतिथ्य स्वीकार करते हैं, उसको उपदेश देते हैं। वो राम के दर्शन करने के लिए बड़ी लालायित थी, दर्शन करने के बाद कृतकृत्य हो जाती है। ये शबरी की कथा आपको न वाल्मीकि रामायण में मिलेगी, न अध्यात्म रामायण में मिलेगी, न भागवत में मिलेगी, न महाभारत में मिलेगी। ये अकेले तुलसीदास की गढ़ी हुई घटना है। क्यों घटना गढ़ी गई है? यही छुआछूत का भेदभाव दूर करती है। ऐसे ही राम ज्यादा से ज्यादा जिनका संपर्क प्राप्त करते हैं, उनमें कोल है, किरात है, भिल्ल है, उनमें केवट है। अब केवट का संवाद किसी राम कथा में नहीं आया है। मांगी नाव न केवट आना, अरे एक नहीं मिल रही दूसरी नाव आ जाएगी। इस पर इतना बड़ा प्रकरण लिखने की क्या जरूरत थी? लेकिन लिखते हैं इसलिए कि वो जो श्रमजीवी वर्ग है, जो पिछड़ा वर्ग है, जो उपेक्षित वर्ग है, उसके साथ समरसता पैदा। वो केवट कहता मैं नाव नहीं लाऊंगा, अपना भक्ति भाव दिखाता है, भाव कुल मिलाकर भक्ति का ही है, लेकिन उसको भी कितनी समरसता के साथ डील किया जाता है, इस पर विचार करने की जरूरत है। तो पूरी राम कथा रावण से युद्ध करते हुए वो चाहते तो अयोध्या से भी सेना मंगा सकते थे, जनकपुर से भी मंगवा सकते थे, पड़ोस में ही उनका ननिहाल था कौशल प्रदेश, वहाँ से सहायता आ सकती थी। वे बानरों की, भालुओं की सेना एकत्र करते। ये जंगली जानवर नहीं थे, ये आदिवासी जातियाँ थी, और उनकी सेना एकत्र करके फिर लंका पर आक्रमण करते हैं। आक्रमण करने के पहले उसको कई बार समझाते हैं, हनुमान को दूत बनाकर भेजते हैं, अंगद दूत बन करके जाता है, विभीषण समझाता है, माल्यवान समझाता है, कुंभकर्ण समझाता है, मेघनाथ समझाता है, 13 लोगों ने उसको समझाया है, लेकिन अहंकारी व्यक्ति मानने को तैयार नहीं। अब यही गोस्वामी जी एक और कल्पना करते हैं। रावण कहता है कि मैं जानता हूं परब्रह्म परमात्मा है, मैं उनके हाथों मरना चाहता हूं, अपना उद्धार करना चाहता हूं। अब उद्धार या मोक्ष प्राप्त करने का एक तरीका तो ये है कि भक्ति करूं, साधना करूं, लेकिन मुझे मिला है राक्षसी शरीर, होई है भजन न तामस देहा, तामसिक शरीर मिला है, भजन तो कर नहीं पाऊंगा, और मोक्ष चाहता हूं। तो सबसे बड़ा मार्ग है और वह है शत्रु मार्ग, तो मैं जाए भैर हट करियो, यह हट भक्ति है। अब मैं जाकर उनसे वैर करूंगा और बिन प्रयास भवसागर तरी हो, और बिना मेहनत के भवसागर पार कर जाऊं, यानी मोक्ष प्राप्त कर लूंगा। रावण भी भक्त है, राक्षसों का जिन जिन का संहार किया उन सबको मोक्ष प्राप्त हो गया, सबका कल्याण हो गया। तो ये भक्तिमय पूरा वातावरण बनाने का जो श्रेय गोस्वामी जी ने दिया, वो ये मानकर चलते रहे कि इस भक्ति के मार्ग से ही हम अपना कल्याण और समाज का कल्याण कर सकें। वो जानते थे कि सीधे इन मुगलों से सशस्त्र युद्ध तो नहीं किया जा सकता, ये बड़े बर्बर हैं, ये बड़े शक्तिशाली और धर्म अधर्म सब तरह का धर्म बना करके, वो पद्धति अपना करके ये युद्ध जीतना आते। हम धर्म युद्ध करने के लिए प्रतिश्रुत थे, कटिबद्ध थे। संध्या काल हो गया, अब युद्ध नहीं होगा, किसी के हाथ में शस्त्र नहीं है तो उस पर प्रहार नहीं किया जाएगा। राम और रावण का युद्ध 18 दिन चला, उसमें 3 बार रावण के हाथ से अस्त्र गिर गया और आपने युद्ध बंद कर दिया। चाहते उसी समय मार देते, कहा नहीं, जो निशस्त्र है उस पर अस्त्र नहीं चलाया जा सकता, वो मूर्छित हो जाता है, उसको भेज देते हैं, अब युद्ध नहीं किया जाएगा। ये धर्म युद्ध था। युद्ध की भी एक आचार संहिता होती है। रावण और राक्षस लोग तरह तरह से माया युद्ध करते हैं, अपहरण करते हैं, तरह तरह के भेदभाव पैदा करते हैं, लेकिन वो सब न करके शुद्ध आर्य पद्धति के अनुसार जो धर्म युद्ध बताया गया,
तो इस तरह से उन्होंने समाज में भक्ति का पंथ प्रचलित किया। वो दौर ऐसा था, मैंने कहा ना कि हर तरह का विघटन आया हुआ था, तो सांस्कृतिक विघटन इतना था और शिक्षा के कारण एक बहुत बड़ा वर्ग निर्गुण संप्रदाय से जुड़ गया था। निर्गुण ब्रह्म बुरा नहीं है, अगर ध्यान कर सको तो अच्छा है। सगुण की जरूरत इसलिए पड़ती है कि जब तक मॉडल नहीं होता तब तक आप ध्यानस्थ नहीं हो सकते। कंसंट्रेट किस पर करेंगे, कोई मॉडल चाहिए। गोस्वामी जी कहते हैं कि इसलिए चाहे निर्गुण रूप में भजो चाहे सगुण रूप में भजो, मन से निष्ठापूर्वक उनका ध्यान करो, सारी समस्याएं कट जाए। मन नहीं लग रहा तो भी भजो, किसी तरह से भाव कुभाव अनख आलस हो, आलस्य में हो तो भी भजो, अनखा करके करो तो भी करो, कोई न कोई लाभ तो होगा ही। तो इस तरह से एक भक्ति का मार्ग बताया और उस भक्ति मार्ग से जुड़ करके जितनी तरह की यातनाएं थी जनता उनको सहती रही, उन्हें झेलती रही, राम राम कहती रही। ऐसी ऐसी स्थितियाँ आई हैं कि 2-2, 3-3 वर्षों तक अकाल पड़ा। कल बार ही बार अकाल पड़े, बिनु अन्न दुखी सब लोग मरे। मुट्ठी भर दाना नहीं है, भूखों मर रहे हैं। कोई पेड़ की पत्तियां ला करके उसका चूर्ण बना करके रोटी बना के खा रहा, कोई पेड़ की छाल खा रहा, फल वल भी सब खत्म हो गए थे, लेकिन राम राम कहते रहे, वो जिंदा रहे। यह आस्था पैदा कर दी, एक भरोसो, एक बल, एक आत्मविश्वास कि राम सबका कल्याण करेगी। तब जाकर के आपका समाज बचा। 900 वर्षों तक ये इस्लाम आपके देश में रहा। आपके देश में आने के पहले पश्चिम एशिया के देशों से होकर आया, उसमें मलेशिया है, इंडोनेशिया है, ओबामा है,